So hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. Now, as we have already started with the chapter General Organic Chemistry, in this we have started the backbone of organic chemistry, that is carbon. कार्बन के बारे में वी हैव सीन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। इसके साथ हमने ये भी देख लिया है कि ये जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन कौन से हैं। तो एक बार ब्रीफली रिकैप करते हुए कार्बन एंड देयर हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं? सो सी कार्बन हमारे कितने तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एक है sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp3 में हमने देखा था कि s का जो परसेंटेज है इट इज़ समवेयर अराउंड 25% s का कैरेक्टर है, इसमें 33% s का कैरेक्टर है, वहाँ पर इसमें 50% s का कैरेक्टर होता है, ठीक है। कौन से कंपाउंड को देख के हमें पता चलेगा कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, या किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक याद रखना है, जहाँ भी आपको कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड्स दिखे या कार्बन का किसी भी एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड्स दिखे, वहाँ पर पूरा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगा? जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे, ठीक है। और ये कहाँ होगा? जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर? ओके। इनका नाम भी है स्पेसिफिकली इन कंपाउंड्स का, हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन पे, ये जरूरी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीथेन, ठीक है। तो जो मीथेन है उसके कार्बन में 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो जब कार्बन में चारों हाइड्रोजन अटैच्ड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये सारे क्या हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, ये है इथेन, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इथेन। और यदि ये एग्जांपल लिया हमने तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, वो भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसीलिए ये दोनों भी कार्बन क्या हुए? ये दोनों भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुए। तो यानी कि हम यहाँ पे सिंपली हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन किसका? सिर्फ कार्बन्स का, हाइड्रोजन का नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइड्रोजन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का है, ठीक है। सो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल अगर हमने लिया सपोज इथीन लिया, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से 4 हाइड्रोजन इसमें होते हैं इथीन में। तो देखो यहाँ पे दोनों भी कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड सिर्फ इसका तो नहीं है, इसके साथ भी है। तो ये दोनों भी कार्बन क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी और ये भी। अगर मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूँ तो सपोज ये एक मैंने एग्जांपल इसमें मेंशन किया, तो यहाँ पे 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो कौन से 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ दिख रहे हैं? तो वेरी गुड जजमेंट, ये दोनों हो गए आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वहीं पर जो फर्स्ट कार्बन है वो आपका होगा ये वाला, सॉरी, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp3, ठीक है। दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि हमारे sp2 या आइडेंटिफाई कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें कहाँ देखने मिलता है, sp3 कहाँ देखने मिलता है। चलिए देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन हम कहाँ देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहला है इथाइन, इस मॉलिक्यूल को हम इथाइन कहते हैं, ठीक है। ये है sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, यानी कि ये दोनों कार्बन क्या है? दोनों ही sp, यस, एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन दिख सकता है पर अलग अलग कार्बन पे, ठीक है।
ये कार्बन sp2 है तो ये sp3 है। ऐसा नहीं कि एक ही कार्बन दोनों हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक पूरे मॉलिक्यूल में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है, बट अलग अलग कार्बन एटम पे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों sp है। वहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अच्छा, बहुतों को दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये डबल बॉन्ड इधर ही क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं। ये बिल्कुल क्लियर होगा जब आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसे हम प्रोपाइन कहते हैं। और ये जो प्रोपाइन है ये भी दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये दोनों कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, वहीं पर ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। आपको एट अ टाइम sp3, sp2 और sp भी दिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल में अलग अलग कार्बन पे। सो दीज आर द एग्जांपल, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है किस कार्बन के साथ। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी जा रहा होगा, ठीक है। चलो, अब ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बार हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो हमारे पास आएगा होमोलोगस सीरीज और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। तो ये सारी तो बहुत इजी चीज़ें हैं। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट में, जिससे कि आपको बस एक बार देखो और याद हो जाए। तो जो कुछ भी अभी आई वॉज असाइड, सो आपको अभी तक आपने या तो लिख लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जब भी मैं इधर स्क्रीन से हटती हूँ तो प्लीज़ अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या लिख लीजिए। बेटर आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट से याद नहीं होगा। तो मेक श्योर आप हर एक चीज़ को नोट्स बनाते जा रहे हैं। जो भी आप नोट्स बनाओगे उसमें मेंशन करते जाइए डेट, क्योंकि डेट वाइज जब आप पढ़ते हो ना तो आपको याद रहता है कि किस चीज़ को पहले पढ़ना है और किसे बाद में, और किस सीरीज में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अभी हमने ये देखा कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये जानना है कि हम यहाँ पे अगेन कार्बन कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम एक नाम दिए हैं, ठीक है। जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो मेजरली हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं किस तरह से क्लासिफाइड है, तो पहले तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके कई नाम हैं एलिफैटिक के, ठीक है। जैसे एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन, ठीक है। आप इसको एसाइक्लिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन नाम मैंने आपको इसमें बताए, एलिफैटिक, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जिसका साइकिल ना बने, जिसके दो एंड्स हों। देखो, एक होता है चेन, ठीक है, तो या एक होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, जैसे सपोज ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके दो एंड है, एक एंड ये है और एक एंड यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, दो एंड, ठीक है। स्टार्ट और फिनिश दो एंड्स होते हैं या दो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में दो एंड्स है, यानी कि ये क्या है, ओपन चेन है, ठीक है। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा साइड है ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या क्लोज्ड या रिंग, आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्लोज्ड साइक्लिक
या रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देयर विल बी नो एंड। जिस तरह से हमारे रिंग होती है, रिंग में कोई एंड नहीं होता ना, वो सर्कुलर होता है, बिल्कुल वैसे इसमें कोई एंड नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट येस विल सी द एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट थिंग, दैट इज टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर देयर, वन इज एसाइक्लिक एंड अदर इज साइक्लिक, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं साइक्लिक और एसाइक्लिक के डिफरेंस, यानी कि कुछ कंपाउंड्स को हम देखते हैं जिससे कि आपको ये और थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स अभी तक आपने देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। डोंट वरी, आप भी इसी तरह से नेमिंग फटाफट देखते ही कंपाउंड के कर लोगे, क्योंकि इसकी कोई टेक्निक है, उस टेक्निक से हमें जाना है, कुछ रटने वाली चीज नहीं है। प्रोपेन, ठीक है। तो ये है प्रोपेन्स, ठीक है। और इसमें दो एंड्स हैं। कौन से दो एंड हैं? तो सपोज मैंने इसको फर्स्ट बोला, तो इसको मैंने सेकेंड और ये थर्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं इस चेन के, राइट। तो और ये मिडिल वाला है, तो टर्मिनल पॉइंट्स है। वहीं पे अगर मैं क्लोज्ड या साइक्लिक या रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन की बात करूं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। देखिए हर कार्बन में ना 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो हर एक को 4 बॉन्ड बनाना है। अगर किसी कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है कार्बन के साथ, तो बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है साइक्लोप्रोपेन। तो क्या आप इसमें मुझे एंड्स बता सकते हो कि फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा या सेकेंड कार्बन? तो यहाँ पे कोई एंड है ही नहीं, नो स्टार्ट एंड नो एंड पॉइंट, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक और रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर। तो ये दो तरह के ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। नाउ अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। एलिफैटिक का जो क्लासिफिकेशन है ये हम अलग से देखेंगे, बट जो क्लोज्ड और साइक्लिक फॉर्म है उसे बस यहीं पर ख़त्म करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना उसके बाद हमें साइक्लिक और रिंग फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका यहीं पर थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक के होते हैं 2 टाइप, ठीक है। जस्ट रिमूव द एग्जाम्पल एंड देन गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स, ओके। तो अब हम क्लासिफाई करते हैं इसको फर्दर। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां कार्बन आपको सभी जगह, देखिए रिंग है, रिंग जो मेनली फॉर्म हो रहा है वो कार्बन से हो रहा है, तो ये होमोसाइक्लिक है, ठीक है। लेकिन अगर रिंग जो मेन रिंग है उसी रिंग में सपोज इस तरह से मैंने कोई एक रिंग बनाई और उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आता है, तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये होमोसाइक्लिक और ये हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक में नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स भी होते हैं जो अरोमा देते हैं, खुशबू देते हैं, बट आई जस्ट गिव यू हियर तो आपको आसानी से समझेगा। तो यहाँ पे भी 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक के 2 तरह के कंपाउंड है। तो पहला कंपाउंड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड।
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एरोमेटिक के भी दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं बेंजीनॉइड और एक को हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ये नॉन बेंजीनॉइड कैन बी कंसिडर्ड इन हेट्रोसाइक्लिक एज वेल, ठीक है, बट क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड इधर लिखा है इसीलिए इसको यहाँ लिखा है, अदरवाइज यहाँ नहीं लिखते थे। आई टेल यू द रीजन। नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इन दोनों को भी, ठीक है। तो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, तो अब है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज आर द नॉर्मल कंपाउंड्स, जैसे कि ये है, या फिर कोई साइक्लोहेक्सेन ले लो, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल टिल द लास्ट, यस, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉर्मल, लेकिन ये एरोमेटिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस अरोमा? अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, ठीक है। वॉट एवर भी द हिंदी में भी ग्रामर मिस्टेक हो, तो खुशबू या फ्रेग्रेंस को हम एरोमेटिक या अरोमा कहते हैं। तो ये दोनों भी एरोमेटिक है। पहले ऐसा अजम्पशन था कि जिन कंपाउंड्स में बेंजीन होते हैं, बेंजीन एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, बेंजीन होते हैं, केवल वही एरोमा प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बाद में ऐसे भी कंपाउंड्स हमें पता चले जो जिनके अंदर बेंजीन तो नहीं था पर वो अरोमा प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको नॉन बेंजीनॉइड करके एक ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल, बेंजीन का एग्जाम्पल क्या है? तो जहाँ कार्बन 6 कार्बन अटैच्ड है एक दूसरे से, एक हेक्सेन के फॉर्म में, ठीक है, एक हेक्सेन के फॉर्म में, लेकिन ये पहले वाले हेक्सेन से अलग है। आई थिंक इट इज विजिबल राइट लास्ट तक। तो वेट, आई विल जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन, थोड़ा और छोटा करते हैं। हेक्सेन के फॉर्म में, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है इसके और इसके बीच में? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको इसमें देखने मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज बेंजीन, और जहाँ बेंजीन होता है या जिस कंपाउंड में ये बेंजीन दिखे, ठीक है, वो आपका होगा बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू द लास्ट वन, ठीक है। तो आई थिंक इट इज विजिबल टिल द एंड नाउ। जहाँ पर भी ये हो वहाँ होगा बेंजीन, आई मीन अरोमा। हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, हर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन से अटैचमेंट है, तब जाके हर एक की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर हर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होगा एंड सो ऑन। ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन नहीं है लेकिन उनमें अरोमा ज़रूर है, खुशबू ज़रूर है। तो एग्जाम्पल है पायरिडिन का। सी, एक चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जिसको कुछ नहीं लिखा है, वो कॉर्नर्स कार्बन के होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल तरीके से ड्रॉ करूँ तो बस इतना ही ड्रॉ करना है, तो कार्बन होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये कॉर्नर्स पे कार्बन है, तो दिस इज बेंजीन, दिस बेंजीन का ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे भी कॉर्नर्स पे कार्बन है, क्लियर है। और ये कंपाउंड को हम पायरिडिन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो दिस इज पायरिडिन। इसमें बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, बट इसके पास अरोमा है, ठीक है। बेंजीन तो ये होता है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन आ गया है, तो इसका मतलब ये आपका नॉन बेंजीनॉइड है लेकिन अरोमा ज़रूर है इसमें, और इसका नाम है पायरिडिन, ठीक है। सो आई होप the examples and the classification is very clear to you guys. If you have any doubt you can surely ask me, and अगर समझ आ गया तो well and good, please copy it
write it down in your notebook and also keep revising. ठीक है, so I hope it is very very clear, right? ठीक है, so with this I would like to end up the session. I'll again continue the whole chapter in the next session. ठीक है, see after this classification you have next topic as functional group, then homologous series, etc. ठीक है, so we'll see them in the next session. यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करा पाऊंगी, तो प्लीज़ क्लास में आने के पहले इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. ठीक है, सो विद दिस I would like to end up the session. We'll meet in the next session. Till then, bye bye.